ड्रीम गर्ल 2 मूवी की स्टार्टिंग माता के जगराते से होती है, जहां पर करम का बाप जगजीत जगराते में दान करने वाले सभी लोगों का नाम ले रहा था और वहीं पर माता की सवारी टाइगर का कॉस्ट्यूम करम का दोस्त इस्माइली पहनता है। जिसके बाद जगजीत अपने बेटे मथुरा के मशहूर डांसर करम के बारे में लोगों को बताता है। वह अपने डांस से सभी लोगों को मोहित कर लेता है। करम की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम परी है। जगराते के दौरान करम उससे मिलता है और वहीं पर परी का पिता भी मौजूद रहता है। स्टेज के पीछे करम को एक औरत पकड़ लेती है, जिस पर करम उसे आई लव यू बोलता है, क्योंकि करम उस औरत को परी समझ रहा था। जिस पर औरत भी आई लव यू टू कहती है और बोलती है कि मुझे लग ही रहा था जब तू मेरी तरफ जगराते में देख रहा था, चल दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। वह पीछे परी भी आ जाती है। जब करम पीछे मुड़ता है तब औरत की आवाज़ सुनकर वह चौंक जाता है और परी को समझाता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं इसे नहीं जानता। जिस पर परी करम से कहती है कि तुम मेरे पापा से शादी की बात कब करोगे। जिस पर करम बोलता है कि तुम्हारे पापा कहाँ चले जा रहे हैं, जल्दी ही करूँगा। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। स्टेज के पीछे किसी ने वीडियो कैमरा लगा रखा था, इसलिए उन दोनों को गले लगते हुए परी के पिता के साथ साथ जगराते में आए हुए सभी लोग देख लेते हैं। अब अगले दिन परी करम को फ़ोन करके बोलती है कि कल रात मैंने पापा से हमारी शादी के बारे में बात कर ली है और वह तुम्हें देखने आज सुबह आ रहे हैं, इसलिए जल्दी उठो और कॉफ़ी बना लेना। और हाँ, एक बात और है कि कॉफ़ी अलग अलग कप में नहीं देना। इसके बाद हम परी के पापा को देखते हैं जो जगजीत के घर करम को देखने आए हैं। उनका काफ़ी अलग अलग कप में दी गई थी। घर को देखकर श्रीवास्तव जगजीत से बोलता है कि यह घर तो काफ़ी पुराना है, ऐसा लग रहा है मानो कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं की गई है। जिस पर जगजीत बोलता है कि हमने तो महल के लिए मना कर दिया, हमारे बाप दादा बहुत बड़े आदमी थे। जिस पर श्रीवास्तव पूछता है कि ऐसा क्यों। तब जगदीश बताता है कि हमारे पास महल था ही नहीं। तभी जगजीत के पास कर्ज वापस मांगने वाले लोग आ जाते हैं और जगजीत उन्हें किसी प्रकार से घर के बाहर ले जाता है। तभी कुछ देर में पुलिस और एडवोकेट आ जाते हैं और जगजीत के घर को सील कर देते हैं, क्योंकि जगजीत ने घर के लिए बैंक से 40 लाख रुपए लोन लिया था और वह इस लोन को चुका नहीं पाए थे। जिस पर श्रीवास्तव कहता है कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हारे घर तुम्हें देखने आया हूँ, पर तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक नहीं हो। इसलिए अगर तुम्हें सचमुच में मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें 6 महीने के भीतर खुद के लिए एक घर लेना होगा और तुम्हारे बैंक में 20 से 25 लाख रुपए होने चाहिए। जिस पर करम कहता है कि यह कोई रोडीज चल रहा है जो आप टास्क दे रहे हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लेंगे। जिस पर श्रीवास्तव कहता है कि मैं अपनी बेटी परी की शादी 6 महीने बाद किसी और लड़के से कर दूंगा, मैं तुम्हें उतने दिन की मोहलत देता हूँ। इसके बाद जगजीत और करम इस्माइली के घर रहने चले जाते हैं, जहाँ पर इस्माइली का पिता उन्हें अंदर जाने नहीं देता, लेकिन किसी तरह से करम और उसका पिता इस्माइली के घर में चले आते हैं। इस्माइली के घर परी आ जाती है और अपनी पेंटिंग उन दोनों को दिखाती है और कहती है कि मशहूर आर्टिस्ट के घोड़े की तस्वीर 20 लाख रुपए में बिक गई थी। मेरी तस्वीर उनके बराबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन यह पेंटिंग 4-5 लाख रुपए तो दे ही सकती है। इस तरह की कई पेंटिंग्स मैंने बनाकर अपने घर में रखी हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारी पेंटिंग्स लेकर दे दूँ। जिस पर करम मुझसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूँगा और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसके बाद करम, उसका पिता जगजीत और इस्माइली एक क्लब जाते हैं जहाँ पर इस्माइली काम करता था। उस क्लब में डांस करने वाली डांसर पर करम और उसके पिता की निगाह जाती है, जहाँ पर डांसर के ऊपर बड़े घर के लड़के पैसों की बारिश कर रहे थे। जिस पर इस्माइली करम से कहता है कि लड़कियां पैसे छापने की मशीन है, और फिर वह करम से कहता है कि तुम फिर से पूजा क्यों नहीं बन जाते हो। डांस का 45,000 तो मिलता ही है, रात में ओवर टाइम करने का 25,000 तक मिलता है, यह कीमत कम नहीं है। जिस पर करम कहता है कि मेरे बाप ने 14-15 साल तक भगवान से एक लड़की मांगी, लेकिन मैं लड़का बनकर आया, इसके बाद मुझे बार बार लड़की बनकर ही अपना काम करना पड़ रहा है। जिस पर जगजीत भी कहता है कि बेटा महीने का 2 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, इसलिए तू लड़की बन जा। पर करम लड़की बनने को राजी नहीं होता। अगले दिन क्रेडिट कार्ड का पैसा मांगने के लिए लेना देना बैंक से टाइगर पांडे का फ़ोन आता है। जिस पर जगजीत फ़ोन करम को पकड़ा देता है और करम टाइगर पांडे से पूजा बन करके बात करता है और बताता है कि मेरा पति काम से बाहर गया है, 8-10 दिन से घर नहीं लौटा है, और उसे अपनी बातों में फंसा कर इम्प्रेस कर लेता है। जिस पर टाइगर पांडे उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भर देने के लिए राजी हो जाता है। अब रात को करम अपनी गर्लफ्रेंड परी को उसके घर से भगा ले जाने के लिए आता है, जहाँ पर परी अपनी माँ के गहने करम को दिखाती है और बोलती है कि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। उनकी इच्छा थी कि मैं गहनों को पहनकर शादी करूं, लेकिन पापा की जिद के आगे मैं चाहती हूं कि तुम इन गहनों को बेचकर पैसे जुटा लो, क्योंकि मेरी माँ भी अगर जिंदा होती तो वह यह करती।
और फिर हम शादी करेंगे। जिस पर कर्म के भागने का फैसला बदल जाता है और वह परी से बोलता है कि तुम अपने माँ के गहने अपने पास ही रखो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद अगले ही दिन करम पूजा बनकर इस्माइली के क्लब जाता है, जहाँ पर इस्माइली अपने बॉस साजन तिवारी उर्फ सोना को पूजा से मिलाता है। जहाँ पर जगजीत साजन तिवारी से पूजा को ऐसा डांसर अपने यहाँ रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। साजन पूजा को डांस करने का एक मौका देता है और पूजा अपनी डांस परफॉर्मेंस से क्लब में आए सभी लोगों को मोह लेती है और उसके ऊपर सभी लोग काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं। इसे देखकर साजन तिवारी बहुत खुश हो जाता है और वह उसे अपने क्लब में ऐसा डांसर रख लेता है। इसके बाद हम अब्बू सलेम नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को देखते हैं जो अपने भाई के बच्चों को मारता है क्योंकि उन्होंने अपने बालों को रंगवा लिया था। वहीं पर अब्बू सलेम का सौतेला बेटा अपने नौकरों से इस्माइली को पकड़वा कर लाता है और बताता है कि यह लड़का हमारी बहन सकीना से प्यार करता है और इस्माइली भी अबू सलेम से उसकी बेटी सकीना का हाथ मांगता है। जिस पर अबू सलेम खुशी होता है और कहता है कि प्यार कोई मजहब और जाति नहीं देखता। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ और तुम सकीना से शादी कर सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जब इस्माइली उस काम के बारे में पूछता है तब अबू सलेम इस्माइली को अपने बड़े बेटे शाहरुख के बारे में बताता है जो डिप्रेशन में था और अबू सलेम उसे डिप्रेशन से बाहर निकलवाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम दे रहा था। और साथ ही अबू सलेम इस्माइली से यह कहता है कि जब तक शाहरुख की शादी नहीं होगी तब तक हम सकीना की शादी तुमसे नहीं कर सकते। जिस दिन शाहरुख की शादी होगी उसके अगले ही दिन तुम बारात लेकर मेरे घर चले आना। इसके बाद सीन रात को शिफ्ट होकर इस्माइली करम से बताता है कि मैं अबू सलेम से यह वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके बेटे शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर जरूर निकलवाऊंगा और इसमें मेरी मदद तुम करोगे, क्योंकि मैं अबू सलेम से कहा हूँ कि शाहरुख के लिए मैं एक लेडी साइकेट्रिस्ट लेकर आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू वह लेडी साइकेट्रिस्ट बनकर जा। जिस पर करम नाराज हो जाता है और बोलता है कि हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इस्माइली उसे बताता है कि शाहरुख को ठीक करने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस पर जगजीत अपने बेटे को बात मान लेने के लिए मना लेता है और अगले दिन करम पूजा बनकर एज ए साइकेट्रिस्ट अबू सलीम के घर पहुंच जाती है, जहां पर वह अबू सलीम के पिता को व्हील चेयर पर घर के अंदर टहलते हुए देखती और इस्माइली से उनके बारे में पूछती है, जहां पर इस्माइली उसे बताता है कि अबू सलीम यानी मेरे ससुर का पिता है। तभी वहां पर अबू सलीम और उसका सौतेला बेटा आ जाते हैं और पूजा शाहरुख की काउंसलिंग के लिए उसे बरामदे में मिलती है, जहां पर वह शाहरुख से कई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन शाहरुख उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। जिस पर रात के समय करम अपने दोस्त इस्माइली से बिट लगाता है कि देखना मेरे अंदर की पूजा का कमाल, मैं कैसे शाहरुख को लाइन में लाती हूँ। और फिर अगले दिन पूजा डांस करके कई प्रकार के मुखौटे पहन कर शाहरुख को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर उसे सफलता तब मिलती है जब वह शाहरुख के ऊपर टकराकर गिरने वाली होती है। शाहरुख उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर शाहरुख के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर अबू सलेम शाहरुख की शादी पूजा से करने का निर्णय ले लेता है और बोलता है कि अगर पूजा शाहरुख से शादी करेगी तो उसे 50 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। जिस पर इस्माइली अबू सलेम को समझाने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है कि पूजा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी अबू सलेम पूजा को शाहरुख की वाइफ बनाने पर तुल जाता है। जिस पर करम को जब यह बात पता चलती है तब वह अपने दोस्त इस्माइली को मारने के लिए दौड़ा लेता है और इस्माइली उसे रोकते हुए बताता है, अगर तुझे परी से शादी करनी है तो यह तुरंत हो सकता है, तुझे केवल एक ही रात शाहरुख के पास रहना होगा और अगले दिन मैं बारात लेकर के चला आऊँगा और तू 50 लाख रुपए लेकर परी के बाप को दे देना, जिस पर तेरी भी शादी हो जाएगी और मैं भी सकीना से शादी कर लूँगा। वहीं पर जगजीत भी आ जाता है और वह करम को राजी करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर परी भी आ जाती है और पूछती है कि किस पैसे की बात हो रही है। तभी इस्माइली उसे बताता है कि आज रात को जगराते में बहुत पैसा मिलने वाला है, पर यह गाना गाना नहीं चाहता। जिस पर करम कहता है कि बात गाने की नहीं, मुझे इस बात का डर है कि ढोल न बजाना पड़ जाए। जिस पर परी बोलती है कि ढोल बजाने का पैसा तुम अलग से ले लेना। और फिर उसके बाद पूजा की शाहरुख के साथ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जब पूजा जगजीत और इस्माइली आपस में बात करते रहते हैं तभी वहाँ पर शाहरुख की फूफी जुमायत आ जाती है, जिसे देखकर जगजीत खुश हो जाता है। यहाँ पर सकीना अपनी फूफी का परिचय जगजीत और इस्माइली से कराती है। इधर दुल्हन की ड्रेस में पूजा बाहर आ जाती है और उसे पीठ पे खुजली होने लगती है। वह इस्माइली को खुजली करने के लिए बोलता है और इस्माइली खुजली करते हुए अबू सलेम के भतीजे देख लेते हैं। वह सकीना को इस खबर के बारे में बताते हैं, पर सकीना उनकी बात का विश्वास नहीं करती और उनसे बोलती है कि मेरी शादी मेरे मनपसंद के लड़के से हो रही है, इसलिए तुम लोग जल रहे हो। इधर शाहरुख और पूजा का निकाह पढ़ा जा रहा था और वहीं दूसरी ओर साजन तिवारी निकाह में पहुंच जाता है। साजन तिवारी अबू सलेम की बहन जुमायत का पति था और वह तलाक की बात करने के लिए शादी में आया था। साजन तिवारी को देखकर पूजा जल्दबाजी में कबूल है बोल देती है। इसके बाद शाहरुख भी कबूल है बोल देता है और इस तरह दोनों का निकाह हो जाता है। वहीं पर साजन तिवारी अबू सलेम से मिलता है और जुमायत को तलाक देने की बात कहता है। अबू सलेम उसे बाद में आने को बोलता है। अब रात के टाइम पूजा की विदाई हो रही होती है और वहीं इमोशनल होकर
वह जगजीत से गले मिलती है, जिस पर जगजीत अबू सलेम से बोलता है कि क्या मैं एक रात के लिए अपनी बच्ची के साथ आ सकता हूँ, क्योंकि वह कभी अकेले बाहर नहीं गई। जिस पर अबू सलेम मान जाता है। अब निकाह वाली रात को जब पूजा शाहरुख के कमरे पर जाती है तब उसे देखकर उसके हाथ से दूध वाली गिलास जमीन पर गिर जाती है, जिस पर शाहरुख कहता है घबराओ मत, मैंने गोली खा रखी है। तब पूजा और घबरा जाती है, जिस पर शाहरुख बताता है कि मैं नींद की गोली खा ली है, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। इसके बाद शाहरुख सो जाता है और पूजा खुशी होकर इस बात को अपने दोस्त इस्माइली से बताती है कि आज रात तो किसी तरह से मैं निकल गई। तभी उसे जोर की सुसु आ जाती है और फिर पूजा छत पर खड़े होकर बरामदे से ही सुसु करने लगती है। नीचे से व्हीलचेयर पर आ रहे दादाजी ये को छत से पेड़ों के ऊपर पानी गिरता देखकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जहां पर वह पूजा को खड़े खड़े सुसु करते हुए देख लेते हैं और वहीं से दिल का दौरा पड़ जाता है। जाते जाते हुआ दीवार पर 3 शब्द बहू लड़का है लिख कर मर जाता है। अब अगले दिन अबू सलेम और उसका परिवार शोक में डूब जाता है। वह पर जगजीत भी पहुंच जाता है और वह बोलता है कि आपने बहुत गलत काम किया, यह खबर मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर अबू सलेम बोलता है कि आज ही हमें पता चला कि पिताजी खत्म हो गए हैं। जिस पर जगजीत कहता है कि नहीं, आपने मुझे यह खबर क्यों नहीं बताई कि 50 लाख में 25 लाख रुपए अभी कम है। इस पर शाहरुख नाराज हो जाता है और वह बोलता है कि यहाँ पर मेरा दादा खत्म हो गया और तुझे अपने पैसों की पड़ी हुई है, चल मैं अभी पैसे तुझे देता हूँ। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और उसे भी दादा के खत्म होने की बात पता चलती है। वहीं पर इस्माइली भी बारात लेकर घर के अंदर आ जाता है और जब उसे दादा की खत्म होने की बात पता चलती है तो वह भी दुखी हो जाता है। जिस पर अबू सलीम उसे बताता है कि अब अगले 6 महीने तक इस घर में कोई भी शादी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। यह सुनकर पूजा रोने लगती है और अपने दोस्त की तरफ देखकर उसका रोना और बढ़ जाता है और पूजा बहाना बनाकर ससुराल छोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड परी आ जाती है, जो पेशे से एक वकील थी और वह अबू सलेम की जीजा साजन तिवारी का डिवोर्स फाइल लेकर वहाँ पहुँचती है, जिसे देखकर पूजा वापस आ जाती है और अपना चेहरा ढक लेती है। अबू सलेम परी को बाद में आने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन कोर्ट में करम परी से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर उसके मुंह पर लिपस्टिक देखकर परी नाराज हो जाती है और चली जाती है। और वहीं श्रीवास्तव से भी करम मिलता है और लिपस्टिक के लिए श्रीवास्तव उसे टोकता है, जिस पर करम अपने मुंह को पोंछकर वहां से चला जाता है। जब इस्माइली, जगजीत और करम एक साथ होते हैं तभी उन्हें लेना देना बैंक से टाइगर पांडे का कॉल आ जाता है, जो पूजा से बात करना चाहता था। वह पूजा को बताता है कि मैं तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया हूँ। वह पैसा मेरी माँ की आँख के ऑपरेशन के लिए था, पर मेरी माँ एक आँख से भी देख सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वह पूजा से मिलने के लिए बोलता है, पर पूजा की आवाज़ में करम उसे आने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि मेरा पति वापस आ गया है। तभी वहाँ पर अबू सलेम अपने परिवार के साथ पहुँच जाता है और जगजीत से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने हमें अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। जिस पर जगजीत बोलता है कि यह मेरा बेटा बहुत ही नालायक है, जो अपनी बहन की शादी में ना आए, ऐसे लड़के के बारे में आपसे कैसे बताता। मेरे पास जो भी पैसे आते हैं सब ले लेता है और अभी भी पैसे मांग रहा है। बाकी जो 25 लाख रुपए हैं उनमें से 12.5 लाख रुपए आप इसके मुंह पर मारिए। जिस पर जुमैत कहती है कि शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और फिर अबू सलेम पूजा के बारे में पूछता है। तब जगजीत बताता है कि ये दोनों भाई बहन आपस में बहुत झगड़ते हैं और एक दूसरे के आसपास खड़े भी नहीं हो सकते, इसलिए पूजा अभी बाहर गई है, कुछ देर में आ जाएगी। जिस पर जुमैत कर्म को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है और वहाँ पर करम की भेंट शाहरुख से होती है। करम बोलता है कि पैसे के चक्कर में पापा ने पता नहीं किस आदमी से मेरी बहन की शादी कर दी। जिस पर शाहरुख कहता है कि इस साले को घर में किसने बुलाया, और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। दोनों को जुमैत शांत कराती है। अब रात के समय साजन तिवारी इस्माइली को धमकी देता है कि पूजा को कॉल करो, जिस पर साजन के सामने इस्माइली पूजा को फ़ोन कर देता है और साजन पूजा से क्लब में ना आने का कारण पूछता है। तब पूजा उसे बताती है कि उसे पीरियड चल रहे हैं और इस वजह से वह नहीं आ सकती। अब रात के वक्त शाहरुख और पूजा एक दूसरे के आसपास लेटे रहते हैं और तभी पूजा का हाथ शाहरुख के ऊपर आ जाता है, जिस पर शाहरुख भी पूजा के साथ मूड में आ जाता है और पूजा इस बात को समझकर उठ जाती है और बोलती है कि मेरे पीरियड से चल रहे हैं। जिस पर शाहरुख कहता है कि हाँ मुझे पता है, और फिर दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन पूजा अपने दोस्त इस्माइली से मिलती है और इस्माइली पूजा से खुशी होता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो, और फिर उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों को गले लगते हुए सकीना देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद पूजा अपना गेटअप उतारकर करम का भेष धारण कर लेती है और वहीं पर परी भी आ जाती है, जो करम के हाथ पर ब्रा लिए हुए देख लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब काम कब से करने लगे। तब करम बोलता है कि यह सब मेरा नाटक है, मैं बचपन से इस सब काम को करके आ रहा हूँ। जिस पर परी बोलती है कि पहले कभी मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए तो नहीं देखे। तब परी को यकीन दिलाने के लिए वह अपने टेलर के पास फ़ोन करता है, जो उसे बताता है कि मैडम आपका ब्लाउज ढीला हो गया था और रेडी हो गया है, उसे लेकर जाइए। इसे सुनकर परी को करम की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद पूजा अपने दोस्त इस्माइली से बोलती है
कि मैं यह नाटक और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी वजह से मेरे और परी के बीच के रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसलिए जाकर सब कुछ सच सच अबू सलीम को बता दूंगी। और जब पूजा अबू सलीम के पास जाने वाली होती है तभी अबू सलीम अपने भतीजे को मार रहा होता है, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के नाम पर सनी लियोनी की मूवी देख ली थी। और इसी बात से अबू सलीम नाराज था, क्योंकि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपने भतीजों को मारता हुआ देखकर पूजा सच्चाई बताने का आइडिया चेंज कर देती है और फिर इस्माइली के साथ घर आकर करम के रूप में दारू पीने लगती है, जिस पर इस्माइली उसे उसके ससुराल वापस छोड़ने के लिए बोलता है और करम से कहता है कि मैं पूजा बनकर अकेले फिर से चला जाऊंगा। रास्ते में पूजा बेहोश हो जाती है, जिसे साजन तिवारी उठा लाता है और साजन तिवारी उसे अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जिस पर पूजा बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मेरी शादी होने वाली है और अपने घर वापस जाने के लिए बोलती है, जहां पर साजन तिवारी पूजा को उसके ससुराल वाली गली के पास छोड़ देता है और पूजा बदले में साजन की ओर फ्लाइंग किस करती है, जिसे अबू सलीम की भतीजे और उसका सौतेला बेटा देख लेते हैं और वह बात मान लेते हैं कि शाहरुख की वाइफ और शाहरुख के फूफा के बीच में अफेयर चल रहा है। इधर परी और उसका पिता करम के घर पहुंचते हैं, जहां पर रिनोवेशन का काम लगा हुआ होता है, क्योंकि करम ने उस घर को वापस ले लिया था और उसकी साफ सफाई और पेंटिंग करवा रहा था। वहीं पर जगजीत चाय बनाने के लिए किचन जाता है और तभी वहां पर टाइगर पांडे आ जाता है, जो परी को पूजा समझकर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। इससे नाराज होकर परी टाइगर पांडे को एक जोरदार तमाचा मार देती है और फिर टाइगर श्रीवास्तव से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से तुमने शादी की है, जिस पर श्रीवास्तव कहता है कि अब मेरी बेटी ही है। और वहीं पर जगजीत आ जाता है और टाइगर पांडे से बोलता है कि आप गलत घर आ गए हैं, जिस पर टाइगर माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। और श्रीवास्तव जगजीत से कहता है कि आप सारा काम भले ही कर ले रहे हैं, लेकिन मेरी इस बात को याद जरूर रखिएगा कि 25 लाख रुपए वो भी 6 महीने में, और फिर मेरी लड़की का हाथ मैं आपके बेटे को दूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन साजन तिवारी अपने बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता है, जहाँ पर पूजा का कॉल आ जाता है। पूजा उसे बताती है कि टाइगर पांडे नाम का एक व्यक्ति उसे काफ़ी अश्लील मैसेज कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। इस पर साजन तिवारी अपने लोगों के साथ टाइगर पांडे को मारने पहुंच जाता है और उसे मारता है। जुमायद करम को पसंद करने लगी थी और वह उसका हाथ मांगने जगजीत के पास पहुंच जाती है, लेकिन जगजीत को ऐसा लगता है कि वह उसका हाथ मांग रही है। इसी गलत फहमी में जगजीत अपने बाल रंग कर अबू सलीम के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जब बात की सच्चाई का पता चलता है तो वह दुखी होता है। रात के टाइम पर टाइगर पांडे पूजा को फ़ोन करता है और इस बार शाहरुख उसे फ़ोन को उठा लेता है। टाइगर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर शाहरुख फ़ोन काट देता है और फिर पूजा से पूछता है कि तुम्हें ये सब क्या कर रही हो, हमारे घर की नाक क्यों कटवा रही हो। तब पूजा शाहरुख को उकसाती है कि तुम पहले मेरे अच्छे से पति बनकर तो रह लो, जिस पर शाहरुख भी मूड में आ जाता है और वह पूजा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और इसमें पूजा का बिग बाहर आ जाता है और करम शाहरुख को अपनी असलियत बताता है कि मैं पूजा नहीं, मेरा नाम करम है, जिस पर शाहरुख को बहुत ही आश्चर्य होता है, पर वह करम से एक अच्छे दोस्त की तरह बातचीत करने लगता है और बताता है कि मैंने यह शादी केवल अपनी फैमिली की वजह से ही की, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने ये शादी की। जिस पर करम कहता है कि ये साला प्यार बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़की बनकर के बैठा हूँ, मैंने खीर खा ली है लेकिन दूध अंदर रह गया है और माँ की सारा चावल बाहर निकल रहा है, मुझे ढेर सारी उल्टियाँ हो रही हैं। उसके बाद हम सकीना को देखते हैं, जिसकी प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव डॉट आ गए हैं और वह इस खबर को बताने के लिए इस्माइली के पास फ़ोन करती है, लेकिन तभी जुमायत को आता हुआ देख कर वह प्रेगनेंसी किट को बाहर फेंक देती है और वह किट अबू सलीम के सौतेले बेटे के ऊपर गिरती है, जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। और इसी वक्त करम को उल्टी आती है और वह खिड़की से बाहर उल्टी करने लगता है और शाहरुख करम के ऊपर उसका बिग लगा देता है, जिस पर अबू सलीम के सौतेले बेटे को यह लगता है कि पूजा प्रेग्नेंट है और वह सारी न्यूज़ अबू सलीम को बता देता है, जिसकी खुशी में अबू अपनी कौम के सभी लोगों को भारी भारी उपहार देता है, बदले में उनसे अपने बच्चों के लिए दुआ मांगने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता और वह अबू सलीम को बताता है कि पूजा माँ नहीं बन सकती है, जिस पर जुमायत शाहरुख और पूजा को एक तांत्रिक के पास ले जाती हैं, जो अबू सलीम को एक टोटके के बारे में बताता है। रात को जमायत पूजा से बोलती है कि अपने भाई को कहो मेरा फ़ोन उठाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और वहीं पर पूजा के पास इस्माइली का फ़ोन आ जाता है, जहाँ पर उसके फ़ोन में साजन तिवारी पूजा को मिलने के लिए बोलता है। पूजा मिलने से मना कर देती है, तब साजन तिवारी इस्माइल को जान से मारने की धमकी देता है, जहाँ पर पूजा को एक ही रेस्टोरेंट में 2 अलग लोगों से मिलना था। वहीं पर साजन तिवारी भी चला आता है और साथ ही अलग बेंच में जुमायत भी बैठी रहती है।
करम पूजा बनकर साजन तिवारी के पास जाता है, जहाँ पर साजन तिवारी उसे अपने मन की बात कहता है। और फिर कुछ देर बाद करम बनकर जुमायत के पास जाता है और जुमायत भी गुलाब का फूल लेकर करम को प्रपोज करती है और ज़बरदस्ती उसे हक करने की कोशिश करती है। जुमायत को करम को हक करते हुए परी देख लेती है और वह करम को फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तब करम उसे बताता है कि मैं क्लाइंट से मिलने ज़रूरी काम से आया हूँ, जिस पर परी फ़ोन काट कर गुस्से में चली जाती है। अब अगले दिन टोटके को पूरा करने के लिए पूजा और शाहरुख नदी में स्नान करने चले जाते हैं, जहाँ पर पूजा डूबने का झूठा नाटक कर लेती है और परिवार के लोग उसे मरा मानकर उसकी फ़ोटो में माला चढ़ाकर उसका शोक मनाते हैं। तभी वहाँ पर पूजा का पिता जगजीत आ जाता है और करम भी पहुँच जाता है और वह सभी अबू सलेम और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने मेरी पूजा की हत्या की है। वह अबू सलेम से कहते हैं कि आपने मेरे पूजा से बच्चों की डिमांड रखी थी, मेरी बहन को जानबूझकर आप सभी लोगों ने मारा है। तभी करम के पास इस्माइली का फ़ोन आता है और इस्माइली उसे बताता है कि परी शादी कर रही है, जिस पर करम परी से मिलने उसके कमरे पर पहुंचता है और परी करम से काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है। करम उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर परी नहीं मानती, जिस पर शादी के बीच में ही करम पूजा बनकर एक डांस परफॉर्मेंस देता है और वहीं पर साजन तिवारी, अबू सलेम, उसका परिवार, जगजीत, इस्माइली और बाकी सभी लोग मौजूद रहते हैं, जो करम को पूजा से करम बनता हुआ देख लेते हैं और वह सभी नाराज़ होते हैं। तब करम उन सभी से यह बात बोलता है कि आप लोग की सोच बहुत गंदी है, मैंने थोड़ी मीठी बात क्या कर ली। इस टाइगर पांडे ने अपनी माँ की आँख के लिए जुटाए हुए पैसे को मेरी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट भरने पर खर्च कर दिया। साजन जी, आपके 2 बच्चे हैं, इसके बाद भी आप मेरे चक्कर पर पड़े थे। और जुमायत जी, आप रिश्ता तोड़ने से पहले उसे जोड़ना तो सीख लीजिए, लेकिन आप सभी की कोई गलती नहीं है। मैं यह सब काम जिस लड़की के लिए कर रहा था, जब उसे ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तब किसी से मुझे और उम्मीद क्या। फिर वह श्रीवास्तव से बोलता है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना पैसा आपने मुझे लाने के लिए कहा, इतना पैसा 6 महीने के अंदर हम जुटा नहीं सकते। और अगर आपको अपनी बेटी किसी और के साथ ब्याहनी है तो मैं आपको खुली छूट देता हूँ, लेकिन मैं आपके इतने पैसे जुटा नहीं सकता। फिर वह परी से बोलता है कि तुम अपने जीवन पर आज़ाद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ भी मेरे बल पर पड़ा मैंने किया। लेकिन अगर तुम्हें मेरे अंदर अभी भी कुछ कमी नज़र आ रही है या मुझ पर शक है तो तुम किसी दूसरे लड़के से भी शादी कर सकती हो। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब घर में करम और उसके दोस्त दुखी बैठे रहते हैं, तभी वोट से कुछ लोग नदी के रास्ते गाजे बाजे के साथ आते रहते हैं, जिस पर इस्माइली करम को बुलाता है और करम जब वोट में देखता है तो उस वोट के अंदर उसे परी दिखाई देती है और परी वोट से बाहर आकर करम से माफ़ी मांगती है और फिर दोनों की शादी खुशी खुशी हो जाती है।